घंटों के दौरान मिले कोरोना के 2000 से अधिक मरीज। मृत्यु संख्या पहुंची अब तक 2000 के करीब। चलती ट्रेन में ही अब एफआईआर करा सकेंगे यात्री। आरपीएफ और जीआरपी ने शुरू की सुविधा। और प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ईद-ए मिलादुन्नबी। कई शहरों में निकाले गए जुलूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित आरोग्य वन का उद्घाटन किया। वे आरोग्य कुटीर भी गए। योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया ये आरोग्य वन 17 एकड़ भूमि पर स्थित है। यहाँ जड़ी बूटियों के 380 पौधे लगाए गए हैं। आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी हैं। प्रधानमंत्री केवड़िया में 17 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 4 परियोजनाओं का वे शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के गुजरात प्रवास पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। यहां से प्रधानमंत्री गांधीनगर गए और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने गुजराती कलाकारों महेश और नरेश कनोडिया के परिजनों से भी मुलाकात की। दोनों कलाकारों का हाल ही में निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2005 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें अकेले कोरबा में 237 मरीज शामिल हैं। रायपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में भी मरीजों की संख्या 100 से अधिक है। बीते 24 घंटे में 1872 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अभी 22,321 सक्रिय मरीज अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमित 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनको मिलाकर प्रदेश में अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 1989 पहुंच गया है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 91% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर देश भर में अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 48,000 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 80,88,000 हो चुकी है। अब तक 1,21,000 से अधिक व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.5% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए नई सुविधाएं शुरू की हैं। रेलवे ने महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर श्रेणी कोच में एक बर्थ रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के एस्कॉर्ट दस्ते के लिए आरक्षित की है। इस बर्थ पर जाकर कोई भी रेल यात्री अपने साथ हुए किसी भी अपराध की एफआईआर दर्ज करा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि शुक्ला ने बताया कि इस नई सुविधा से एफआईआर कराने के लिए यात्रियों को अपनी यात्रा रोकना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक आईडी कार्ड भी बनाया है, एक कार्ड भी बनाया जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम लोग कंट्रोल का नंबर और हमारे स्टाफ कहाँ पे मौजूद हैं उसके बारे में डिटेल रहती है। तो अगर उन्हें मतलब पूरे उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा स्टाफ को, जो एस्कॉर्टिंग स्टाफ है वो कहाँ मिलेगा उसकी सूचना भी उनको दी जाती है।
वहां जाके वो कोई शिकायत हो तो कोई भी पैसेंजर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी पैसेंजर, लेडी पैसेंजर्स भी और कोई भी पैसेंजर की किसी भी प्रकार की शिकायत हो, वो हमारी एस्कॉर्ट पार्टी उस चीज का टेक केयर करती है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेनों में कोच नंबर S1 का 63 नंबर बर्थ, शताब्दी एक्सप्रेस के AC चेयर कार की कोच संख्या 4 में 1 नंबर सीट पर RPF और GRP के जवान इस सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे। राजधानी एक्सप्रेस के पेंट्री कार में भी एक बर्थ इसके लिए निर्धारित है। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत से संगठनों ने इस बार मिलाद के जुलूस न निकालने का निर्णय लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में धार्मिक जुलूस भी निकाले गए। दुर्ग में जामा मस्जिद से निकाले गए जुलूस मोहम्मदी में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। इमाम हाफिज शाहनवाज अशरफी की अगुवाई में ये जुलूस प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ जामा मस्जिद पहुंचा। जामा मस्जिद के इमाम हाफिज शाहनवाज अशरफी ने बताया कि ये जुलूस मुल्क में अमन और शांति के पैगाम के साथ निकाला गया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आज का ये दिन मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उनका बर्थडे है। आज मुसलमान इसको ईद के तौर पर मनाते हैं और सारी दुनिया में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पहुंचाते हैं कि हम अमन और चैन वाले लोग हैं और हम अमन और चैन का प्रचार करते हैं। और आज कोरोना वायरस के माहौल में, ये माहौल को देखते हुए मास्क लगाकर हम सब ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो है मुहिम और कदम उठाया है और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आज के दिन दुआ की है। जुलूस-ए मोहम्मदी से पहले मस्जिदों में सुबह की नमाज के बाद परचम फहराया गया। मस्जिदों और दरगाहों को विशेष तौर पर सजाया गया है। इस मौके पर मुस्लिम समाज के युवाओं ने रक्तदान शिविर भी आयोजित किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोरिया पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर एजिडे पीटर घिनाका नाम के अंतर्राष्ट्रीय ठग को गिरफ्तार किया है। उसके पास से फर्जी पासपोर्ट भी पकड़ा गया है। ये ठग मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर विवाह का प्रस्ताव देता था। वहां वह खुद को NRI बताते हुए अपनी प्रॉपर्टी भारत लाने के नाम पर कस्टम चार्ज, RBI और दूसरी एजेंसियों के नाम से फर्जी मेल भेजकर पैसा ले लेता था। कोरिया के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि ठगी का शिकार हुए एक स्थानीय परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। इस ठग ने पीड़ित महिला से 24,07,500 रुपए की ठगी की है। जो फ्रॉड के लिए जो इस्तेमाल की गई सामग्री, जैसे कि 2 नाइजीरियन डेबिट कार्ड, 1 नग SBI का डेबिट कार्ड, 4 नग मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 1 वाईफाई डिवाइस, 1 नग लैपटॉप बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। एक पासपोर्ट इसका खुद का है नाइजीरिया का, दूसरा है फर्जी पासपोर्ट एक अज्ञात व्यक्ति के नाम पे जो साउथ अफ्रीका का है। पुलिस को पता चला है कि इस ठग ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही ठगी की है। माओवादी मिलिशिया के कमांडर सुखराम ओयाम ने बीजापुर में आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवादी ने CRPF के उप महानिरीक्षक कोमल सिंह और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप के सामने आत्मसमर्पण किया। इस माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अधिकारियों ने सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
इधर जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त गश्ती दल ने नैमेड़ थाने के भैरमगढ़ से 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राजनांदगांव जिले के 5 पर्वतारोहियों ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की 17,500 फीट ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। अभियान से नगर वापसी पर 5 पर्वतारोहियों का भव्य स्वागत हुआ। महापौर हेमा देशमुख ने फूलमाला और गुलदस्ता भेंट कर इनका स्वागत किया। पर्वतारोही टीम में शामिल ठेकुआ गांव की ममता निषाद इस अभियान से बेहद उत्साहित हैं। ममता ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना था। हम लोग का एक एम था, हम लोग का एक मोटो था कि कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करना। तो पूरे देश के जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सैल्यूट को लेके हम लोग यहाँ से गए थे और पूरी यहाँ से 7 राज्य के अलग अलग राज्य की पूरी नेशनल टीम बनी थी, जिसमें से पंजाब के थे एमपी, यूपी एंड छत्तीसगढ़ के 13 थे और ऐसे करके 7 स्टेट थे। तो हम राजनांदगांव से 5 युवा गए थे पर्वतारोही और जिसमें से सभी कोरोना का ही मोटो लेके गए थे और कोरोना काल के चलते कोई भी गेम्स नहीं हो रहे, कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है। इस महामारी के चलते भी हम लोग गए। अभियान में शामिल रोहित झा ने बताया कि इस अभियान में 7 अलग अलग राज्यों के युवा शामिल थे। अच्छा था सर, हम लोग नेशनल टीम गए थे 20 लोगों की टोटल, जिसमें 7 राज्य के अलग अलग राज्य के हम लोग 20 युवा थे, जिसमें 15 साल से 35 साल के बीच में सभी लोग थे हम लोग। और हम लोग छत्तीसगढ़ से 13 लोग गए थे, राजनांदगांव जिले से 5 पर्वतारोही का दल गए थे। हम हिमाचल प्रदेश के माउंट फ्रेंडशिप पीक पे क्लाइंब करने के लिए। इस अभियान की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई थी। 21 अक्टूबर को 11:08 पर पर्वतारोही माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर तिरंगा लहरा चुके थे। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार अंबिकापुर प्लास्टिक के कचरे से पूरी तरह मुक्त हो रहा है। प्लास्टिक मुक्ति के इस अभियान को यहां की महिलाओं ने आय का बड़ा जरिया बना लिया है। शहर के SLRM केंद्रों में रोज इकट्ठा होने वाली करीब 800 किलो प्लास्टिक की पन्नियों से यहां ग्रेनवेल बनाया जाता है। इसके लिए सैनिटरी पार्क में 2 कंपनियों ने संयंत्र स्थापित किए हैं। यहां तैयार प्लास्टिक ग्रेनवेल को नोएडा और इंदौर की कंपनियां हाथों हाथ ले जाती हैं। इनसे ये कंपनियां प्लास्टिक के खिलौने, बाल्टी, कुर्सियां और दूसरे सामान बना रही हैं। अंबिकापुर नगर निगम के महापौर अजय तिर्की ने बताया कि प्लास्टिक ग्रेनुअल बनाने से इस काम में लगे लोगों की अच्छी आमदनी होने लगी है। जैसे कि नगर निगम अंबिकापुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 3 लेवल पे सेग्रीगेशन होता है। ये फर्स्ट सेग्रीगेशन घर पे सूखा और गीला कचरा, और सेकंड हमारा होता है SLRM सेंटर पे, और फिर तीसरा जो है टर्शरी सेंटर में। तो जो प्लास्टिक्स हमारे यहाँ आते हैं उसे हम लोगों ने प्लांट लगाया है। प्लास्टिक्स के ग्रैन्यूल्स बना के हम उसे सेल करते हैं, जो कि पहले 2-3 रुपये किलो बिकते थे, अब वो 12-13 रुपये किलो में बिकने लगे हैं। तो एक अच्छी आमदनी भी हो रही है। अंबिकापुर में 450 महिलाएं कचरा प्रबंधन के काम में लगी हुई हैं। इन महिलाएं ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और घरों तक जाकर प्लास्टिक की पन्नियां इकट्ठा करती हैं। इन्हें SLRM केंद्र लाकर इनकी छटाई की जाती है, फिर रिसाइकिल के योग्य कचरे को सैनिटरी पार्क पहुंचा दिया जाता है। स्वच्छता दीदी के रूप में काम कर रही महिलाओं ने बताया कि इस काम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। पन्नी आते हैं, पन्नी छाटते हैं, 2 प्रकार के आते हैं, जिपी आता है तो ब्रश आता है। उसको छाटते हैं, फिर कटर मशीन से काटते हैं, कटाई करते हैं, उसके बाद उसको दाना बनाते हैं। छटाई हुए थे, LD और PP और कटिंग हुआ थे प्लास्टिक, तो दाना बैठे थे करत हैं। तो हम यहाँ से आई कि मजबूत हम काम करत हैं। अंबिकापुर में हर रोज 1 टन प्लास्टिक ग्रेनुअल तैयार किया जा रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ महिलाओं की आय बढ़ी है, बल्कि शहर की प्लास्टिक के कचरे से मुक्त हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।